कॉफी, यह आपके लिए अच्छी है या बुरी है? कॉफी दुनिया के सबसे लोकप्रिय ड्रिंक्स में से एक है। कॉफी के बारे में अनगिनत बुरी बातें बताई जा सकती हैं। हम अपने शरीर पर कॉफी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स को में एड्रेनलिन के लेवल्स को बढ़ाता है, जो आपके प्रदर्शन को बढ़ाता है। कॉफी पुरुषों और महिलाओं दोनों में लगभग 20 to 25% कैंसर का खतरा कम करती है। कॉफी पीने का फायदा यह है कि यह आपके शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। कॉफी में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को बचाते हैं। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी कॉफी एक वरदान है। अब हम कॉफी के सेवन के नकारात्मक पहलुओं को देखेंगे, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स। यह नींद से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। विशेष रूप से इंसोम्निया वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे कॉफी देर से ना लें, क्योंकि यह 6 से 8 घंटे तक ब्लड स्ट्रीम में रहता है। बहुत अधिक कैफीन का सेवन चिंता का कारण बन सकता है, हार्ट बीट की दर में वृद्धि और कभी कभार घबराहट के दौरे। कैफीन के साथ एक और मुद्दा यह है कि यह एक एडिक्शन को जन्म दे सकता है। जब लोग नियमित रूप से कैफीन का सेवन करते हैं तो वे इसके प्रति टॉलरेंट हो जाते हैं। या तो वो पहले के विपरीत काम करना बंद कर देता है, या फिर समान प्रभाव पैदा करने के लिए कैफीन की एक बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है। जब लोग कैफीन पर कटिंग करते हैं तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर दर्द, थकान, ब्रेन फॉग, एंगर, लो मूड और जाने क्या क्या नहीं। बहुत पहले मैं भी एक कैफीन एडिक्ट था। कॉफी पर बहुत रिसर्च करने के बाद आखिरकार मैंने उसे
छोड़ने का फैसला किया। कॉफ़ी से शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के लेवल में स्पाइक। अब कॉर्टिसोल के कारण शरीर में तनाव बढ़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मसल लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, तेजी से उम्र बढ़ना, स्ट्रेस एटसेट्रा जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। मैं मानता हूं कि कॉफ़ी ने मुझे अधिक फोकस करने और अधिक कुशलता से काम करने में मदद की, लेकिन कुछ समय के बाद ही मैंने कॉफ़ी रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया और हर दिन मैंने 8 से 10 कप कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट मैं देख सकता था कि मैं और अधिक एंग्जाइटी इश्यूज, इरिटेशन, स्लीपलेस नाइट्स से स्ट्रगल करने लगा। कॉफ़ी छोड़ने के बाद मैं समझ सकता था कि मेरी नसों में ब्लड फ्लो स्लो हो गया है। मैं और अधिक मामूली समस्याओं पर चिंतित नहीं होता था। मेरा मन शांत रहने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे नींद के पैटर्न में काफ़ी सुधार हुआ। ज़रा सोचिए, जब आपका शरीर और दिमाग थका हुआ है और आप कॉफ़ी पीकर ज़बरदस्ती उससे काम लेते हैं, तो आप अपने आप पर कितना अत्याचार कर रहे हैं। अब अगर आप एडिक्ट हैं तो कॉफ़ी पीने की इस आदत को कैसे छोड़ सकते हैं? या तो इसे पूरी तरह काट लें या फिर धीरे धीरे इसके कंजम्पशंस को कम करें। उदाहरण के लिए, यदि आप हर दिन 1 कप पी रहे हैं तो अब इसे ऑल्टरनेट दिनों में पीना स्टार्ट कर दें और फिर 3 दिनों में एक बार, हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार। ऐसा करते करते आप इसे पूरी तरह छोड़ सकते हैं। क्या आपने कभी 40 दिनों के डिसिप्लिन के बारे में सुना है? यदि आप 40 दिनों के लिए कुछ अभ्यास करते हैं या 40 दिनों के लिए कुछ छोड़ देते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है। मैंने संकल्प लिया था कि मैं अगले 40 दिनों के लिए कॉफ़ी छोड़ दूंगा और ट्रस्ट मी गाइस, अब लगभग 2 साल हो गए हैं और उन 40 दिनों के बाद मैंने आज तक कॉफ़ी को हाथ भी नहीं लगाया। अब कुछ लोग रेगुलर के बजाय डीकैफिनेटेड कॉफ़ी भी यूज करते हैं। डीकैफिनेटेड कॉफ़ी एक तरह की प्रोसेस्ड कॉफ़ी है जिसमें कैफीन का प्रतिशत बहुत कम होता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने कॉफ़ी के बारे में बहुत कुछ बोला और आपको इस पर बहुत जानकारी दी। तो यह अब आप पर निर्भर करता है कि इसे लेना है या नहीं। मैं ऐसे ही आपके काम की वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।